एक बूढ़ी औरत जादुई अनार उगाया करती थी। एक दिन वो अपने बगीचे में गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ लाल अनार पेड़ पर लगा है। अनार से अजीब सी मीठी खुशबू आ रही थी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने उस बड़े अनार को छुआ, वो अचानक उसके अंदर खिंचती चली गई। अनार की दुनिया में पहुंचते ही वो एक जवान औरत बन गई। ये दुनिया पूरी तरह अनार से बनी हुई थी। अनार के पेड़, अनार की सड़कें, अनार से बने घर, अनार जैसे लोग और ऊपर अनार के रस से बना गुलाबी आसमान चमक रहा था। चलते चलते उसने देखा कि वहां अनार के रस की एक चौड़ी नदी बह रही है। नदी देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसने कच्चे अनार से बनी एक बड़ी नाव ली और रस की नदी में तैरने लगी। नदी में तैरते हुए पनीर पकौड़े, कचौड़ी और समोसे अनार की चटनी के साथ खाकर मजे लेने लगी। आगे बढ़ते हुए उसे अनार के दाने से जड़ा एक भव्य महल दिखाई दिया। जैसे ही वो महल में पहुंची, अनार के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बूढ़ी औरत को एक विशाल अनार के अंदर बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था और वो डर के मारे रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अनारों की रानी वहां आई। रानी बहुत दयालु थी। उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। बूढ़ी औरत अनार से बाहर आ गई। रानी ने कहा, तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें हर सुख, हर सुविधा और ढेर सारे अनार मिलेंगे। लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हें असली दुनिया में वापस भेज सकती हूँ। वहाँ फिर से कठिन जीवन और परेशानियाँ होंगी। लेकिन बूढ़ी औरत ने रानी की बात नहीं मानी। उसने कहा, मुझे अपनी असली दुनिया में ही लौटना है। उसने रानी से एक जादुई विली जीप मांगी। रानी ने मुस्कुराकर उसे अनार से बनी उड़ने वाली विली जीप दे दी और कहा, इस गाड़ी से तुम अपनी असली दुनिया पहुंच जाओगी। बूढ़ी औरत विली जीप में बैठी और आसमान की ओर उड़ गई। ऊपर से वो पूरी अनार की दुनिया, रस की नदी और महल को देखती रही और रानी को धन्यवाद कहा। कुछ समय बाद विली जीप उसे असली दुनिया में ले आई। जैसे ही वो जमीन पर उतरी, वो फिर से अपने बूढ़े रूप में लौट आई। खुद को देखकर वो रोने लगी, क्योंकि इतनी अद्भुत कहानी देखने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।